सबके सबको इससे लाभ हो जाता है। इसीलिए माफ कीजिएगा सर, मुझे उस टाइम था नहीं, मैंने मंगवाया भी नहीं नहीं, जस्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी दीपा मीना जी से इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछे गए और उनका अनुभव कैसा रहा, इसके बारे में ऋतुराज जी साझा करते हैं। जी ऋतुराज। जी सर, सबसे पहले जब वो गई थी तो उन्होंने सबको नमस्कार किया। उसके बाद उन्होंने वही पूछा कि जो अनुवाद के क्या प्रकार होते हैं, और अनुवादक के क्या गुण और दायित्व हैं, पहले इससे संबंधित प्रश्न आए। उसके बाद उन्होंने जो सब्जेक्ट लिए थे, जो स्नातक स्तर पर उनके जो सब्जेक्ट्स थे, उसके बारे में उनसे पूछा गया कि वो आपने क्यों लिया है। उसके बाद उनसे धारा 3-3 पूछा गया था, धारा 3-3 के दस्तावेजों के बारे में उनसे पूछा गया। और फिर उन्होंने पीजी डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स के बारे में उनसे पूछा। और फिर उनका जो प्रश्न था वह था कि डिप्लोमा और जो ये है डिग्री है, उसमें क्या अंतर है। डिप्लोमा और डिग्री में जो अंतर होता है वो उनसे पूछा गया था। इसके बाद उन्हें पढ़ने के लिए दिया गया था, एक कुछ लिटरेचर था सर, वही उनको पढ़ने के लिए दिया गया था। और उन्होंने फिर अगला प्रश्न किया कि आपको अगर इसी पुस्तक का अनुवाद करना रहा तो आप कैसे करेंगे, किन किन चीजों का यूज इस्तेमाल करेंगे आप। उसके बाद उन्होंने सर अभी जो आपने बताया एक बार रिपीट करोगे आप इसको, भी आपने क्या बताया? रिपीट नहीं होगा शिवानी जी, आप इसका वीडियो सुन लीजिएगा। जी। उसके बाद से उन्होंने बोला कि जो अनुवाद का जो प्रवाह है, मतलब जो भावानुवाद है और जो सारानुवाद है, उसमें क्या अंतर है, वो अनुवाद के प्रवाह को आप कैसे व्यवस्थित रखेंगे। उसके बाद मतलब वो ज्यादा एक हंसमुख चेहरा उनका है, तो उन्होंने अंतिम में ये बोला था कि आप इतना चीयरफुल क्यों रहते हैं। और सर एक और है कि वो 5 साल बाद उन्होंने हिंदी में शायद स्नातकोत्तर किया था। तो उन्होंने बोला कि इतना जो गैप है होने के बाद भी आपको इतने अच्छे नंबर आए हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो ये एक प्रश्न पूछा था और अंतिम में बोला आप इतना चीयरफुल कैसे रहती हैं। ये प्रश्न थे। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए प्रश्नों का स्तर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत परेशान कर दे, आपको बहुत प्रश्नों से असहज हो जाएं आप, इस तरह का नहीं। इस तरह के प्रश्न आपसे संभावित नहीं है। ऐसे ही प्रश्न होंगे जो आप सहज रूप में दे सकें। बस आपको अपने ऊपर एक कह सकते हैं कि आत्म नियंत्रण रखना है, और साथ में आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है, कि आप अच्छा जानते हैं, आपने अच्छी तैयारी करी है, और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाए बहुत ही सहज तरीके से आप उसका जवाब देते जाएं। जो नहीं आ रहा है आप उसके लिए मना कर दें। बीच बीच में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जिससे कि आप मतलब एकदम प्राकृतिक रूप से सहजता की स्थिति में आ जाए। जैसे उनसे पूछ लिया गया मनीषा जी से कि आप अपने बच्चे के लिए क्या सोच रही हैं। तो इससे क्या है, इसमें तो कोई भी फैक्चुअल बेस्ड आंसर की बात ही नहीं है, या कोई नॉलेज बेस्ड कुछ मतलब ही नहीं है। ये क्या, ये आपकी अपनी विचार, अपनी सोच, इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या पता लगेगा, इस देखिए जब नॉलेज बेस्ड चीजें आप बताते हैं तो उसमें आपकी पर्सनालिटी तो आती है, पर नॉलेज उसको हमेशा ओवरलैप करता है। जैसे आपसे धारा 3-3 पूछ दिया गया, तो इसमें धारा 3-3 का नॉलेज आपका जो एक नैसर्गिक आपका जो व्यक्तित्व है उसको ओवरलैप करके और उनको दिखेगा। लेकिन जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें नॉलेज फैक्ट्स इसका कोई मतलब ही नहीं है, वो एकदम से आपके विचारों का प्रवाह है, तो इसमें आपकी उन्मुक्तता, इस तरीके से आप खुल करके बात करते हैं और उसमें आपका व्यक्तित्व बिल्कुल निखर के सामने। इस तरह के प्रश्नों में जैसे उनसे पूछ लिया गया कि आप कैसे इतना चीयरफुल रह लेती है, या उनसे पूछ लिया गया कि आपने जो है 5 साल के बाद स्नातकोत्तर की आपने पढ़ाई को ब्रेक करके फिर भी आप अपने स्नातकोत्तर में इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आए। इसमें तो कोई स्पेसिफिक आंसर इसका तो है ही नहीं ना। ये तो हर आदमी अपने अपने तरीके से आंसर दे सकता है। एवरीवन कैन आंसर इन हिज ओन वे और इन हर ओन वे, और वह ओन वे ही क्या है, वह दरवाजा है। दे आर ट्राइंग टू ओपन द डोर टू सी इनसाइड यू, दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू। दैट इज द डोर जिसको ओपन कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है इस बात से कि आपने स्नातकोत्तर 5 साल के बाद अच्छे नंबर लिए तो क्या उससे हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। पर उसको पूछ करके वो क्या जानना चाहते हैं, दे वांट टू चेक, जज और एनालाइज योर पर्सनैलिटी। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? तो ये अभी हमने आज 3 इंटरव्यूज का देखा, तीनों इंटरव्यूज से हमको मोटी मोटी तौर पर बातें समझ में आई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और आप लोगों को क्वेश्चन मार्क नहीं, कॉशन
रहता कहना मेरे लिए उचित होगा कि कल पहला दिन था, ठीक है। और इस तरह के सामान, जैसे अब आप मुझे बताइए कि यदि आप इंटरव्यू पैनल में बैठे तो आप कितनों से धारा 3 पूछेंगे, कितनों से? सबसे तो पूछ नहीं सकते हैं। नहीं सर। धीरे धीरे 2 4 5 के बाद बोर हो जाएंगे आप, है ना, अरे यार धारा 3 ही पूछ रहे हैं। तो आप आगे बढ़ेंगे, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, दिस डिगिंग विल कंटिन्यू बी डीपर। तो फिर और भी अंदर अंदर से प्रश्न आएंगे। वैसे ही अनुवाद में उन्होंने भावानुवाद पूछ लिया, सारा अनुवाद पूछ लिया, ठीक है। तो आज पहला दिन था, ये एडवांटेज भी है, फिर धीरे धीरे इट विल बी गोइंग डीपर। तो उससे आपको घबराने की बात नहीं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और ये सारे प्रश्न तो ऐसे थे जो कल पूछे गए थे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप सब लोग दे सकते हैं। मतलब आप लोगों के लिए सब जो है ना फुल टॉस बॉल्स थे, हाँ या ना? जी सर। तो अभी तक हमने प्रश्न देखे, इट वाज लाइक अ फुल टॉस बॉल फॉर ऑल द अक्स फाउंडेशन पार्टिसिपेंट्स, इज इट और नॉट? यस। कोई ऐसा प्रश्न बता दें जो आपको नहीं पता हो, या आप ना बता पाए, या आपको लगे कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर है? नहीं। तो पर अब हो सकता है कल, परसों, आज, कल, परसों, क्योंकि धीरे धीरे प्रश्नों का स्टॉक भी खत्म होता है, और एक ही प्रश्न बार बार रिपीट करके कोई भी सोचेगा अरे यही प्रश्न बार बार मैं क्यों। तो सो इट मे गेट लिटिल डेविएटेड फ्रॉम दिस ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि जो आज आपने प्रश्न सुन लिया बस उसी को ध्यान रख करके तैयारी करें। नो, यू हैव टू अगेन, जितनी प्रिपरेशन भी आप कर रहे हैं बचे हुए समय में, उसको आपको डाइवर्सिफाई तो रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। हम लोग कल फिर मिलेंगे सुबह में 7 बजे कल के सेशन में। आज शाम को अभी से इस वीक में जो हमारा एसएससी वाला सेशन होता है, वो सारे सेशन में हम लोग हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के बजाय केवल अनुवाद अभ्यास करेंगे, कीपिंग इन माइंड द पटना हाई कोर्ट एग्जाम एंड कीपिंग इन माइंड द पेपर 2। क्योंकि हम लोगों ने एसएससी के लिए जो हमारा कह सकते हैं कि सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश का, उसको हमने लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया। अब जो बचे हुए हैं जो पार्ट्स हैं, उसको हमें केवल अभ्यास की आवश्यकता है। मतलब वी नीड नॉट टू प्रैक्टिस इट ऑन स्क्रीन, हम इसे क्वेश्चंस के माध्यम से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कॉमन एरर के ऊपर क्वेश्चंस है, हमने कॉमन एरर तो पढ़ लिए हैं, मतलब सारा ग्रामर पढ़ लिया, तो कॉमन एरर तो वहीं से आएंगे। अब हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैसे ही सेंटेंस रीअरेंजमेंट, हालांकि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के ऊपर एक बेहतर सेशन में करूंगा, अभी नहीं, थोड़ा रुक करके। आप लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट के मैं आपको 2 3 4 सेशन प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब मॉक टेस्ट बहुत सारे, लगभग लगभग मेरा टारगेट है कि, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या आप लोगों को सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फाइंडिंग द कॉमन एरर, इसमें आप लोगों को ज्यादा समस्या, जम्बल्ड सेंटेंसेस वगैरह में ज्यादा समस्या आपको आ रही है, आया ना? तो इसकी तैयारी मैं, ये जो मेरी प्लानिंग है इसको लेकर के, कि इसको लेकर के ना मैं मतलब 200 300 ना सेंटेंस रीअरेंजमेंट के मैं आपके मॉक करवा लूँ। मतलब 300 मॉक, मतलब 300 क्वेश्चन के मॉक, 30 40 क्वेश्चन के मैं बहुत सारे मॉक करवा लूँ। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी। गलती आप करेंगे, उसके बाद फिर हम एक अच्छा सा सेशन करेंगे, 1 या 2 सेशन इसको लेकर के प्रॉपर तरीके से ऑन स्क्रीन हम करके देखेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसमें क्या क्या ट्रिक्स टेक्निक्स यूज होती है, और फिर हम इसके ऊपर हम लोग आगे सेशंस करेंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो एक बहुत बड़ा फैक्टर आप लोगों को समझ आ रहा है, लग रहा है, डर लग रहा है, कॉम्प्रीहेंशन को भी लेकर कुछ लोगों ने कहा, तो ये सब अब टॉपिक्स हमारे बच गए हैं, जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस की ज्यादा आवश्यकता है। बीच बीच में कभी कभी सेशन करेंगे। तो ज्यादातर मेरा यहाँ प्रयास रहेगा कि अब अगले 15 दिन 20 दिन तक, जब तक पटना हाईकोर्ट का एग्जाम है, तब तक हम लोग ट्यूसडे और थर्सडे वाले सेशन में केवल अनुवाद की प्रैक्टिस करेंगे। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये दोनों के लिए अच्छा है, एसएससी पेपर 2 के लिए भी अच्छा है। और जो सेक्शनल मॉक टेस्ट उसके पहले चलता है, वो तो चलता ही रहेगा। मतलब 8 बजे आपको 8:30 बजे सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और 9 बजे से आपका ट्रांसलेशन की क्लास होगी एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे। इज दैट ओके, और यू नीड सम चेंज फॉर दिस? टिल 8th of सितंबर, जब तक पटना हाईकोर्ट का एग्जाम हो जाता है। सब लोग सहमत है इससे? ओके, ठीक है। और मॉर्निंग वाले सेशन में हमारा इंटरव्यू का चल ही रहा है, वो चलता रहेगा। 8 बजे वाला सेशन डेली का आप लोग जरूर करते रहिए। जो टर्मिनोलॉजी और ग्लॉसरी वाला सेशन है उसको आप लोग बिल्कुल डिस्कंटिन्यू ना करें, बहुत आपके हेल्पफुल, बहुत आपके लिए वो हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। सो ये अभी मॉडलिटी रहेगी अगले 15-20 दिन तक। फिर उसके बाद जब पटना हाईकोर्ट का एग्जाम हो जाएगा, देन वी विल slightly change and then we will completely focus on paper 1,
तो अब अभी भी पेपर वन पे फोकस है, लेकिन उसमें फिर हम लोग जो चीजें हमारी रह गई हैं उनको हम लोग शुरू करेंगे और रिवीजन फिर हम लोग एक बार पूरा शुरू करेंगे, मतलब एकदम बिल्कुल इनिशियल फर्स्ट टॉपिक से रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है। सो और कोई सुझाव, सलाह या किसी तरह का प्रश्न किसी का हो तो 1 मिनट में पूछ सकते हैं, उसके बाद में सेशन को सर वो ग्रुप में आ रहा था ना कि फोटो से रिलेटेड, सर वो क्या इश्यू हो रहा है इंटरव्यू के दौरान?